नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डार्क खूनी की एक और नई खौफनाक कहानी में। आज की कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं, बल्कि एक रियल स्टोरी पर आधारित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो आइए, बिना वक्त गवाए इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। ये बात उस रात की है जब मैं, सौरभ और आकाश बस ऐसे ही रात को घूमने के लिए निकले थे। हम लोग कार में थे और समय लगभग रात के 12 बजे का था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हंसी मजाक चल रहा था, सड़कें खाली थीं और रात की ठंडी हवा कार के शीशों से टकरा रही थी। तभी अचानक आकाश के फोन पर एक कॉल आया। जैसे ही उसने कॉल सुना, उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसके दादाजी अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। आकाश का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे तुरंत घर पहुंचना था। मैंने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, शॉर्टकट ले लेते हैं, आर्य कॉलोनी से निकल जाते हैं। यह सुनते ही सौरभ ने मना कर दिया। उसने कहा, भाई रात के टाइम आर्य से मत जा, वहां का माहौल ठीक नहीं होता। हम सब आर्य कॉलोनी के बारे में मशहूर डरावनी कहानियां जानते थे, लेकिन आकाश बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो लगातार रो रहा था। हमने सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे और इसी सोच के साथ हम आर्य कॉलोनी के अंदर घुस गए। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, सड़क के दोनों तरफ जंगल और घना होता जा रहा था। ऊपर हल्की हल्की धुंध थी और इतनी खामोशी थी कि कार की इंजन की आवाज भी अजीब लग रही थी। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक कार बंद हो गई। मैंने चाबी घुमाई, एक बार, दो बार, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं बाहर उतरकर चेक करने गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पेट्रोल भी था, फिर भी कार स्टार्ट नहीं हुई। उस पल मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग में आर्य कॉलोनी के बारे में सुनी हुई सारी डरावनी कहानियां एक साथ घूमने लगी। तभी दूर से एक बाइक की लाइट दिखाई दी। थोड़ी हिम्मत मिली, बाइक पास आई। उस पर दो आदमी बैठे थे। हमने उनसे मदद मांगी। उन्होंने बताया कि वे शहर की तरफ जा रहे हैं। आकाश बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए हमने तय किया कि आकाश उनके साथ बाइक पर चला जाएगा ताकि वो जल्दी घर पहुंच सके। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, आकाश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। और तभी मैंने कुछ देखा। सड़क के किनारे से एक औरत हमारी कार की तरफ धीरे धीरे चलकर आ रही थी। इतनी रात इस जंगल के बीच एक औरत! मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो और पास आई। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा झुका हुआ था और उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। डर के मारे हम दोनों कार के अंदर ही बैठे रहे और दरवाजे लॉक कर लिए। वो औरत बिना हमारी तरफ देखे सीधे कार के सामने आकर सड़क पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना इतना भयानक था कि लग रहा था जैसे वो आवाज सीधे दिल के अंदर घुस रही हो। तभी मैंने ध्यान दिया कि उसकी गोद में जो बच्ची थी वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। और फिर जो हमने देखा, उसके बाद मेरी सांस अटक गई। वो बच्ची धीरे धीरे कंकाल में बदलने लगी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उस औरत ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था। वो बिना कुछ बोले सामने खड़े उस पेड़ की तरफ बढ़ी और फिर हमने देखा, उसने अपनी साड़ी का पल्लू पेड़ की शाख पर डाला और उसी पेड़ से फांसी लगा ली। ना कोई चीख, ना कोई आवाज, बस कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर सब कुछ गायब हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। सौरभ कांपते हुए बोला, गाड़ी स्टार्ट कर अभी। मैंने चाबी घुमाई। इस बार कार तुरंत स्टार्ट हो गई। हम बिना पीछे देखे वहां से निकल आए। कुछ दूर जाकर एक चाय की टपरी दिखाई दी। वहीं कार रोकी। वहां एक बुजुर्ग अंकल बैठे थे। उन्होंने हमारी हालत देखकर पूछा, क्या हो गया बेटा? हमने उन्हें सब कुछ बता दिया। अंकल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले,
बहुत साल पहले यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल नहीं था। एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ यहीं जंगल के पास रहती थी। एक रात बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो मदद के लिए निकली, लेकिन कोई नहीं रुका। उसकी बच्ची उसी की गोद में मर गई और उस औरत ने उसी पेड़ के नीचे फांसी लगा ली। फिर अंकल ने हमें देखा और धीरे से कहा, अच्छा हुआ तुम लोग कार से बाहर नहीं निकले, वरना शायद आज तुम जिंदा नहीं होते। दोस्तों, तो यहीं पर आज की एक खौफनाक कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अपना प्यार देना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही रियल और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और धन्यवाद।